समस्त शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि दक्षता ट्रैकर में जानकारी हम कैसे भरें, कैसे बनाएं और एम शिक्षा मित्र में कैसे इस जानकारी को अपलोड करें, और साथ ही जानेंगे कि शिक्षण योजना हमें कितनी कितनी बनानी है। तो शिक्षक साथियों, हम देखते हैं इस प्रपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनाएंगे। तो शिक्षक साथियों, इस आधार पर हमें प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण योजना बनाएंगे। तो शिक्षक साथियों, हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की हमें शिक्षण योजना बनाना है, चाहे हम कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी या पाँचवीं पढ़ाते हों। तो अगर कोई चौथी या पाँचवीं पढ़ाता है तो उसे चौथी पाँचवीं की प्रत्येक विषय की शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि दक्षता ट्रैकिंग में हम जानकारी कैसे भरेंगे। तो शिक्षक साथियों, यह प्रपत्र 1 है जो हिंदी का है, इसे आप देख लें। अगर आपने इस प्रपत्र को अच्छे से भर लिया तो आप अपनी जानकारी एम शिक्षा मित्र में बहुत आसानी से फीड कर सकते हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम प्रपत्र को समझते हैं। सीखने के प्रतिफल पर आधारित दक्षता उन्नयन की ट्रैकिंग के लिए फॉर्मेट। हम यहाँ पूरी जानकारी पहले भर लेंगे। जिला, विकासखंड, शाला का डाइस कोड, शाला का नाम, शिक्षक, शाला प्रभारी का नाम और शिक्षक शाला प्रभारी की आईडी। अब हमें कॉलम देखना है कि कक्षा 1 एवं 2, फिर कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 व 2 में हम देखते हैं कि सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या। तो सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, वह हम कक्षा 1 व 2 के कॉलम में लिखेंगे, और वही हम कक्षा 3 से 5 के कॉलम पे लिखेंगे, और मिडिल स्कूल वाले कक्षा 6 से 8 में लिखेंगे। फिर सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या। अब जितने बच्चे हमारे पास कुल दर्ज थे, क्या हमने उनका सभी का मूल्यांकन किया है? आपने जितने बच्चों का मूल्यांकन किया है वो यहाँ पर आप दूसरे कॉलम पे लिखेंगे। तीसरे कॉलम पे देखते हैं कि शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या। अब यह जो संख्या हम लिखेंगे वह हमने मूल्यांकन किए हैं उन बच्चों का लिखना है। आप कुल संख्या में से अंकुर समूह में बच्चों की संख्या नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो आपका आंकड़ा गलत हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं हम, शाला में कुल तरुण समूह के बच्चों की संख्या। अब कुल तरुण समूह के बच्चे कौन से आएंगे? अंकुर समूह के बच्चे, तरुण समूह के बच्चे और उमंग समूह के बच्चे। तो प्राथमिक स्तर पर चूंकि 2 ही समूह होते हैं, अंकुर और तरुण, तो हमारा जो मूल्यांकन किए हुए बच्चों के कुल आंकड़े हमारे अंकुर और तरुण समूह से मिलना चाहिए, अन्यथा आपका जो आंकड़े होंगे वह गलत हो जाएंगे और वो मैच नहीं करेगा। तो इस प्रकार मिडिल स्कूल वाले उमंग समूह तक में भरेंगे, और अंकुर, तरुण और उमंग समूह के जो बच्चे होंगे उन्हें तीनों के मूल्यांकन किए गए बच्चों से मिलना चाहिए। अब शिक्षक साथियों, हम नीचे वाले हमारे कॉलमों को देखते हैं कि हमारे कॉलम वही हैं जैसे ऊपर थे। यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या है, सितंबर ऊपर था 2019 में बच्चों की कुल संख्या, और नीचे वाले हमारे खंड में हम देखेंगे तो सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या। यहाँ पर जो भी हम भरेंगे वो सितंबर 2020 की स्थिति में भरेंगे। ऊपर जब हम भरेंगे ऊपर के खंड में तो सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या उसके आधार पर भरेंगे। तो इसमें भी वही कॉलम है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। इस खंड पर भी वही कॉलम है, कक्षा 1 व 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8। तो सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या कितनी है वो भरेंगे। सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या भरेंगे। फिर शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या, शाला में कुल तरुण समूह के बच्चों की संख्या और शाला में कुल उमंग समूह के बच्चों की संख्या हम इन खंडों पर भरेंगे। आपको विशेष ध्यान यह देना है कि हम जो मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या भरेंगे वह हमारे तीनों खंड पर डिवाइड होगी। अगर उनको मैच करना, उनको मिलान होने पर ही हमारी यह जानकारी सत्य होगी। तो शिक्षक साथियों, यह प्रपत्र ट्रैकर प्रपत्र जो है वो हिंदी का है। इसके बाद इसी का हम ट्रैकर प्रपत्र गणित का 2 देखते हैं। तो शिक्षक साथियों, यह गणित का ट्रैकर प्रपत्र है। तो इसमें भी हम वही जानकारी जो हमने हिंदी के ट्रैकर शीट में भरा था वही जानकारी सेम गणित का बनेगा। तो हिंदी और गणित का अलग अलग हम इस फॉर्मेट पर अपनी जानकारी को बना लेंगे, इसके बाद ही हम एम शिक्षा मित्र में उसको
भर पाएंगे। तो यहाँ पर भी वही कॉलम है कि सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, फिर अंकुर समूह में, तरुण समूह में और उमंग समूह में बच्चों की संख्या, ये हम 2019 की स्थिति में भरेंगे कक्षा वाइज। और फिर नीचे जो प्रारूप है हमारा, तो उसमें हम सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या, सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए कुल बच्चों की संख्या और अंकुर तरुण समूह में कुल बच्चों की संख्या भरेंगे। तो शिक्षक साथियों, जब यह जानकारी हमारी साला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी और गणित का जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम अगले फॉर्मेट पर कैसे जानकारी भरेंगे वो देखते हैं। तो शिक्षक साथियों, यह प्रपत्र जो है हमारा, हमने पहला प्रपत्र देखा हिंदी का ट्रेकर प्रपत्र 1, यह भी हिंदी का ट्रेकर प्रपत्र 1 है, लेकिन उसमें हम कक्षा वाइज जानकारी भरते थे। इसमें हमको कक्षाओं की जानकारी नहीं भरना है। एक प्रकार से ये हमारा हिंदी का गोसवारा है। तो इसमें वही कॉलम है कि सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या और साला में कुल अंकुर, तरुण और उमंग समूह के बच्चों की संख्या। यह एक प्रकार का गोसवारा हमारा बन जाएगा। इसी स्थिति में हमारा सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या, सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या और साला में कुल अंकुर, तरुण और उमंग समूह के बच्चों की संख्या, इस प्रकार से हम इस प्रपत्र को भर लेंगे। तो ये साला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी का जो ट्रेकर प्रपत्र 1 है, तो आप कहेंगे कि हिंदी का तो वो भी था सर, लेकिन इसमें कक्षावार था, इसमें कक्षावार नहीं है। इसी प्रकार हम गणित का भी बना लेंगे और दोनों को एक साथ भर के फिर आगे चल कर के हम गणित का ट्रेकर प्रपत्र 2 भरेंगे। तो यह भी सेम ही है, गणित का ट्रेकर प्रपत्र 2 जिसमें हम पहले कक्षा वाइज भरते थे, अब उसी का हम गोसवारा भरेंगे। अब आप एम शिक्षा मित्र में देखते हैं कि हम जानकारी कैसे भर सकते हैं। तो एम शिक्षा मित्र में जानकारी भरने के लिए हमें क्या करना होगा, दक्षता ट्रेकर ऊपर ही लिखा हुआ दिखाई दे देगा, आपको उसको क्लिक करना है। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके बाजू में जो स्लाइड था, साला का डाइस कोड डालना है, फिर आपको साला शिक्षक प्रभारी का नाम डालना है और उसमें फिर उसकी आईडी डालना है। साला शिक्षक प्रभारी के हम आईडी डालेंगे और उसके बाद जब हम ये डाल देंगे तब अगली स्लाइड में हम चलेंगे तो हिंदी का ट्रेकर 2019 की स्थिति में और साला दक्षता प्रगति कार्ड 2020 दोनों एक साथ भरे जाएंगे और साला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रेकर प्रपत्र 1 अंकुर समूह, तरुण समूह, सभी समूहों के यहाँ पर एक साथ भरे जाएंगे। तो शिक्षक साथियों, जब हम हमारी जानकारी 2019 की भर लेंगे, कुल बच्चे, फिर मूल्यांकन किए गए बच्चे, फिर उसमें हिंदी और गणित के समूहवार जानकारी जब हमारी भर जाएगी, तब हमारी जानकारी अगली स्लाइड में हम 2020 की भरेंगे, जिसमें कुल बच्चे, फिर मूल्यांकन किए गए बच्चे और तीनों समूह अंकुर, तरुण और उमंग समूह के बच्चों की जानकारी भरेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास सबमिट आंसर आएगा। तो सबमिट आंसर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। तो शिक्षक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।